Namaskaram everyone. I just wanted to say a few things about the Kula Dosha Puja which has been recently launched at Isha Yoga Center in Coimbatore. आज मैं आप सबसे कुल दोष पूजा जो ईशा योगा सेंटर में इंट्रोड्यूस हुई है रिसेंटली उसके बारे में बात करना चाहता था इन कोरिलेशन विद द ट्रांसजेनेटिक मेमोरी जिसके बारे में मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था, बहुत वर्ष पहले पढ़ा था एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. आपको एज अ common man, you don't have to go into the details of intricate details of modern psychology to understand what transgenetic memory really is. मोटा मोटी अगर हम उसको समझें तो मॉडर्न जो ये ट्रांसजेनेटिक मेमोरी है वो क्या है. सो एज पर वन ऑफ द वेबसाइट्स इट सेज genetic or racial memory is the concentrated memory of human past from one generation to another generation. मतलब कि एक जनरेशन से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हम एक कॉन्सेंट्रेटेड मात्रा में जब कोई मेमोरी पास ऑन करते हैं तो उसको ट्रांसजेनेटिक मेमोरी कहा जाता है. बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, तो एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, मैं उसको उदाहरण देके मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ. मान लीजिए कि एक भेड़ें हैं बहुत सारी और एक बाड़े के अंदर वो रह रही हैं. उस बाड़े को आपने इलेक्ट्रिसिटी लगा दी उसमें ताकि भाड़े उसमें से बाहर भाग के कूद के ना चले जाएं. और धीरे धीरे जैसे भेड़ें जो हैं उनको जब करंट लगता है तो वो समझ जाती हैं कि इस बाड़े के हमको पास में नहीं आना या उसको कूदने की फांदने की हमको उसका प्रयत्न नहीं करना क्योंकि इसमें से करंट लगेगा. सो भेड़ों को आदत हो जाती है और उसमें से कूदते नहीं. अब इन भेड़ों के आगे बच्चे जन्म लेते हैं, उनके छोटे बच्चे जन्म लेते हैं और जैसे ही वो जन्म लेते हैं जन्म के तुरंत पश्चात उनको दूसरे बाड़े में शिफ्ट कर दिया जाता है. सो व्हेन दीज शीप्स give birth to a newborn baby, the babies are immediately transferred to the new place, and that place is not fenced with electrocuted fencing नहीं है उसकी. और ये जो बच्चे होते हैं इन शीप्स के उनको जन्म से ही पता होता है कि हमें उस बाड़े के पास नहीं जाना. जो नया उनका जहाँ पर उनको रखा जा रहा है वो वाला बाड़ा इलेक्ट्रिक्यूटेड नहीं है, उसमें बिजली का करंट नहीं दिया गया है, मगर फिर भी वो बच्चे जो है उस फेंस के नज़दीक नहीं जाते हैं, उसके समीप नहीं जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप से जो कि एक इलेक्ट्रिक्यूटेड फेंस के अंदर रह रहे थे उनसे उनको जेनेटिक मेमोरी प्राप्त हुई है. ओके, अब इसी चीज़ को आप इस तरीके से समझिए कि इसके ऊपर भी रिसर्च हुई है. ओके, सो देर आर एविडेंसेस जो आप आराम से गूगल कर सकते हैं. आजकल एवरीबडी कैन सर्च एनी इन्फॉर्मेशन ऑन गूगल. ये सिद्ध किया गया है कि जो लोग शराब पीते हैं उनके बच्चे 70 to 80% चांसेस होता है कि वो भी शराबी ही बनेंगे. ओके, अगर वो अपने माँ बाप के पास नहीं भी रहते हैं, मान लीजिए किसी शराबी का बच्चा पैदा हुआ और वो उनकी मृत्यु हो गई, उनका देहांत हो गया, या फिर उन्होंने अपने बच्चे को किसी और को दे दिया, उन्होंने किसी और दूसरे व्यक्ति ने उसको गोद ले लिया, तो वो जो बच्चा होगा उसके अंदर मदिरा पीने की इच्छा जागृत होगी. वो मदिरा की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा. और हम सब के अंदर एक वो जो फ्रंट लोब होता है, आप फ्रंट लोब जो ब्रेन का होता है, यहाँ पर हमारा डिसीजनिंग फैक्टर होता है. आपने अक्सर सुना होगा कि हम कहते हैं कि जी, जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में बोला जाता है कि उसका मत्था बहुत चौड़ा है, उसका माथा जो है बहुत चौड़ा है, उसके माथे पे चमक है. इसका मतलब क्या होता है?
मतलब, और ये मॉडर्न साइंस, मॉडर्न मेडिकल साइंस भी कहती है कि जो हमारा डिसीजनिंग होता है, जहाँ पर हम समझदारी से अच्छे और बुरे के बीच में एक अंतर समझते हैं और हम एक अच्छे कर्म की, अच्छे डिसीजन की, हम अच्छी का निर्णय लेते हैं, वो सारा का सारा काम हमारे फ्रंट लोब पर होता है। ओके, और इस फ्रंट लोब को हम लोग ज़्यादा स्ट्रांग करने के लिए, उसमें ज़्यादा उसको ऊर्जावान रखने के लिए, इसीलिए हम यहाँ पर तिलक भी लगाते हैं। तिलक लगाने के और भी बहुत से कारण हैं, आप सब लोग उसको गूगल कर सकते हैं, बट अभी मेरा वो टॉपिक नहीं है, सो आई विल नॉट टॉक ऑन दैट, राइट। सो द डिसीजनिंग is always done in the front lobe of the brain, okay, and this decisioning, the front lobe of people changes as per their karma, the actions that you do day in and day out, okay, and this gets passed on to your kids, to your next generation, through your genetic material, through your DNA. इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ट्रांसजेनेटिक मेमोरी. सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसजेनेटिक मेमोरी इन अ वेरी प्लेन सिंपल लैंग्वेज. ओके, ज़्यादा इसका डिटेल में आपको पढ़ना हो तो यू कैन गो टू द गूगल, ओके, एंड यू कैन read many more live examples about this. You can read a lot of very interesting research papers on this. But as a common man, it is very important to understand that whatever you do, even if you lie to your kids, मान लो माँ बाप का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, अब माँ बाप कहेंगे मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूँ, और मैं बच्चों के सामने तो कर नहीं रहा हूँ, मैं तो उनकी पीठ के पीछे कर रहा हूँ. घर आता हूँ तो बच्चों को अच्छी एजुकेशन देता हूँ, उनको पैसा देता हूँ, उनको बढ़िया से बढ़िया स्कूल में भेजता हूँ, उनको सारे गिफ्ट्स वगैरह ला कर देता हूँ, पूरी सहूलियत देता हूँ उनको, बढ़िया कार, बढ़िया मकान, सब कुछ देता हूँ. ठीक है, लाइक पीपल यूजली ब्रैग अबाउट दे, मेरे 4 मकान हैं, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इस डेजिग्नेशन पे हूँ, मेरी इतनी सैलरी है, मेरा इतना टर्नओवर है बिजनेस का, थिंग्स लाइक दैट. सो you may give any kind of convenience, any kind of comfort, any kind of luxuries to your kids. और मगर जो आप काम उसकी पीठ के पीछे करते हो, you should understand that that will get passed down to your kid. और कल को वो बच्चा जब आपकी ही तरह शराबी बन जाता है, ड्रग एडिक्ट बन जाता है, उसके भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, वो शादी से पहले ही आपकी बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है, अपन जिसको हम पुराने ज़माने में कहते थे मुंह काला कर लिया. खैर आजकल तो ऐसे नहीं मानते, बिकॉज आजकल तो पेरेंट्स का माइंडसेट है कि जी ओहो, जब तक हमारे बच्चे के 4-5 अफेयर्स नहीं होंगे तब तक वो मैच्योर नहीं होगा, यू नो. जबकि आपको पता है कि आपके जितने ज़्यादा अधिक शारीरिक संबंध होंगे उतना आपके ब्रेन में कन्फ्यूजन आएगा, बिकॉज यू आर ओके. आई एम नॉट talking about these things from social angle, okay, I'm not talking about these things from cultural angle. So let's just stick to basic science, which even if you are you have not been a science student, even if you have not been a biology student, medical student, but basic science तो सबको समझ में आती है ना. ये तो कॉमन सेंस है. जैसे ग्रेविटेशन फोर्स है, अब ये ग्रेविटेशन फोर्स ना तो हिंदू है, ना क्रिश्चियन है, ना वो मुस्लिम है. दिस इज प्लेन सिंपल ग्रेविटेशनल फोर्स. दिस इज कॉल्ड एग्जिस्टेंशियल ट्रुथ. दिस इज एग्जिस्टेंशियल लॉ. यू कैनॉट रन अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स. आप गुरुत्वाकर्षण से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप इस शरीर के अंदर हैं. ये एग्जिस्टेंशियल लॉज हैं, प्रकृति के ये नियम है, कानून हैं. पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड इन इसके जैसी अनेक लॉज के ऊपर बना है, राइट. और इन्हीं लॉज को हमारे आज के वैज्ञानिक और हमारे पिछले पुराने ज़माने के जो वैज्ञानिक हैं, इनकी खोज करते रहते हैं, इनको समझते रहते हैं और हम लोगों को समझाते रहते हैं, राइट. I mean, there was a time when Galileo said Earth is round. I mean, he was punished.
I've heard that Pope or whatever, the Vatican called him, and he was given a capital punishment just because he said no, Earth is round. So, from those dumb, dark ages, we have come to a point where you can question everything, where you can search knowledge openly without having the fear of getting capital punishment. Capital punishment मतलब होता है किसी को फांसी पे लटका देना, सूली पे लटका देना, जिसको पहले बोलते थे, राइट? एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट. सो ट्रांसजेनेटिक मेमोरी आपको समझ में आ गया, ओके? अभी सदगुरु के वहाँ पे एक नई पूजा आरंभ हुई है जिसको कहते हैं कुल दोष पूजा, बट इन लोगों ने इसको फॉर सर्टन रीजंस दे हैव गिवन इट द नेम ऑफ योगा संध्या, ओके? तो ये लोग इस पूजा को, इस प्रैक्टिस को नाम दे रहे हैं योगा संध्या का, ओके? जैसे आप हमारे प्रतिष्ठित मंदिरों में जब जाते हैं तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार की पूजाएं होती हैं, और हर पूजा के पीछे एक खास किस्म का एम, पर्पस, मकसद होता है. जैसे अगर आपको नाग दोष है तो उसके लिए नाग दोष की पूजा होगी, ओके? ऐसे ही हम अलग अलग प्रकार से पितरों की पूजा करते हैं. तो बहुत अनेक प्रकार की पूजाएं हमारे यहाँ पर होती हैं. उनको करने की सबकी विधि अलग है क्योंकि उनके पर्पस अलग हैं, उनके डेटीज़, उनके जो देवी देवता हैं, उनके मंत्र हैं, वो सब डिफरेंट. सो वी विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट. आई जस्ट वांट यू टू एस्टैब्लिश अ कोरिलेशन बिटवीन व्हाट दिस कुलदोषा is, what is Kuladosha Puja all about, and how is it related to the modern genetics. कैसे वो जीनोलॉजी, जेनेटिक्स और ट्रांस जेनेटिक मेमोरी से संबंध रखती है इन अ वेरी प्लेन, सिंपल, नो वाइज काइंड ऑफ अ लैंग्वेज. आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट. सो आपने देखा होगा, आई मीन मेरे ही फैमिली को अगर आप देखेंगे तो पीपल, नॉट जस्ट पीपल इन देयर 20s बट पीपल इन 20s, 30s, 40s, 60s, 70s and 80s, they are suffering with all kinds of mental and physiological diseases. मतलब हर पीढ़ी में लोगों को मानसिक और शारीरिक रोग हैं अनेक नाना प्रकार के, राइट? और because we share the genetic material, so अधिकतर ये जो बीमारियां हैं बहुत सिमिलर हैं. जैसे मेरे परिवार में शाटिका जिसको लोग हिंदी में बोलते हैं, स्काइटिका की पेन की शिकायत रहती है. उसमें लेफ्ट लेग की टांग में नस खिंचती है और वो धीरे 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 इतनी बढ़ जाती है कि चलना मुश्किल हो जाता है लोगों का. बाय द टाइम दे रीच their 70s or 80s, it becomes a complete nuisance. This pain becomes unbearable. Then people have to take medicines like Gabapen Gold, these kind of painkillers they have to eat because they just can't sleep because of these kind of pains. अच्छा, ये एक जेनेटिक बीमारी है. My Nana ji had this, my uncles have this, my mom has this problem, my sisters have this problem, and I also have this problem. However, so this is a transgenetic memory passed on to my DNA. अच्छा, अब इसी तरीके से I am very lucky that I was born in a family where these kind of genetic diseases are not lethal, they are not chronic in nature. Okay? भगवान का आशीर्वाद है कि मैंने एक ऐसे कुल में जन्म लिया जहाँ पर मेरे नाना नानी और दादा दादी दोनों ही परिवार के जो लोग थे वो ना तो शराब पीते थे, ना वो किसी भी तरीके का तामसिक भोजन ग्रहण करते थे. हाँ, वो बहुत ज़्यादा पाठ पूजा नहीं करते थे, उनको इतना डिटेल में वैदिक ज्ञान नहीं था बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन्स, बिकॉज हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, हमारे विद्यालयों को तोड़ा गया, गुरुकुल शिक्षा पद्धति को मैक्लॉय की शिक्षा पद्धति ने जड़ से ख़त्म करा.
जो हमारे स्कॉलर्स थे जिनके पास ये विद्याएं थी उनको एक एक करके चिन्हित करके उनको ख़त्म किया गया, उनको मारा गया. सो बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, whatever knowledge they could transfer to us, whatever traditions, scientific traditions, not those fundamentalistic, illogical, unscientific rituals or lifestyles. I'm talking about very scientifically designed lifestyle habits they passed on to us in whichever manner they could. I'm very lucky. And as you know, all the invaders came from the north side. So we guys were at the, always at the facing. We had to face all these invaders. But in spite of that, we have shown the resistance in a very peaceful manner, though. And we have tried to maintain that scientific culture. And we have resisted the culture of dark knowledge. अज्ञान को हमने फाइट किया है. ये आई मीन दिस रिलीजन, दिस मजहब, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ. सो डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी. ओके, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट नॉलेज वर्सेस अज्ञान, ज्ञान वर्सेस अज्ञान. हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं. हम सिर्फ ऐसे कल्चर्स की बात कर रहे हैं जो पृथ्वी गोल है पे, अगर कोई साइंटिस्ट प्रूव करे कि पृथ्वी गोल है तो उसका गला काट देते हैं. जो आज भी कहते हैं कि पृथ्वी जो धरती है वो फ्लैट है, और उसको इलॉजिकल तरीके से, सर्कुलर तरीके से, उसके अजीब अजीब से उसके लॉजिक्स देते हैं उसको प्रूव करने के लिए. नहीं नहीं, ये तो ठीक लिखा है. तो हम सिर्फ ज्ञान और अज्ञान की बात कर रहे हैं, साइंस और अनसाइंटिफिक चीज़ों की बात कर रहे हैं यहाँ पे. या और ये जो ट्रांसजेनेटिक मेमोरी है, ये जो जेनेटिकली पास डिजीज़ है, मैं उससे अपनी फैमिली को सफ़र करते देखता हूँ. मैं अपनी नानकों की साइड पे, दादकों की साइड पे, मैं अपने जो मेरी इन-लॉज हैं, जो मेरी धर्मपत्नी हैं, उनके परिवार में तो बहुत ही ज़्यादा डिजीज़ हैं. किडनी की क्रॉनिक डिजीज़ है उनके जीन्स में, उन हार्ट की डिजीज़ है उनकी फैमिली में, उनकी फैमिली में लोगों को ब्रेन रिलेटेड डिजीज़ हो रही हैं. Epilepsy, and certain kids are not very, they are from birth they have Down syndrome kind of things. They have cancer in their genes today, and what they have come to accept is ये तो होता ही है, ये तो चलता है, सबको डिजीज होती है इस तरीके की. It's like, अरे प्रोटीन खाना है तो मीट तो खाना ही पड़ेगा. बिना मीट के प्रोटीन कैसे मिलेगा? बिना मीट के दिमाग ठीक नहीं रहेगा. अरे हमने तो अपने दादा दादी, नाना नानी देखे हैं जो शाकाहारी भोजन करके 90 साल तक जिए, 95 साल तक जिए, बिना किसी बीमारी के, हार्ट अटैक के या किडनी प्रॉब्लम के या कैंसर के, बिल्कुल स्वस्थ रहकर वो जिए. हमने देखा है. क्या उनको प्रोटीन नहीं चाहिए था? वो तो पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए थे. इतना बड़ा जीनोसाइड, हिंदू जीनोसाइड, जिसके बारे में कभी बात नहीं करी जाती. हम लोग जर्मनी में जूस के नरसंहार की बात तो करते हैं, जूस हॉलोकास्ट जिसको लोग बोलते हैं. वी टॉक अबाउट द हॉलोकास्ट विच हैपेंड इन जर्मनी अगेंस्ट द जूस, बट वी नेवर टॉक अबाउट द हिंदू जीनोसाइड. फार 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 मोर हिंदूज हैव बीन किल्ड एंड दे आर स्टिल बीइंग किल्ड. व्हाई? Because we talk about science. For us, dharma is science. Dharma is not cult for us. It's not war for us. That's why we never invaded any country. That's why we don't pelt stones. हम बेअदबी होने पे किसी की कुर्बान से गर्दन नहीं काट देते. राइट? हमारे यहाँ पे टेररिज्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है. हमने हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ की तरह तिब्बत को जाके ऑक्यूपाई नहीं कर लिया, हांगकांग, सिंगापुर को जाके अपना देश नहीं बना दिया. हमने इस तरीके की चीज़ें करी नहीं है. Only for last 200 years, Indian economy has come down because of this mass loot by politicians, and before politician, colonial forces
who were basically using spirituality as a front end for their loot. So that was not actually religion as you understand. It was spirituality की आड़ में वो एक वॉर कल्ट थे दोनों के दोनों, जिनको राजे महाराजाओं ने इस्तेमाल किया, डायनेस ने इस्तेमाल किया. समझ रहे हैं आप? अगर मैं धर्म कर्म की बात करके दूसरे पेज पे लिख दूं कि भाई जो आपका धर्म का आपका घुटना हो उसको गला काट दो, अगर वो कन्वर्ट नहीं होता तो, और मैं बोल दूं आज से आपको यही वाली बुक फॉलो करनी है, और एक बार कोई कन्वर्ट हो गया अगर उसमें से निकलता तो उसको आप मार दो. और मैं लिख दूं बिकॉज ऑफ द डॉक्ट्रिन और वट एवर रिटन इन दिस बुक द होल अर्थ बिलोंग्स टू यू एंड योर गॉड, और मैं उस गॉड का एक नाम दे दूं. जैसे अगर आप मान लो एक साबुन की कंपनी बनाते हैं, यू स्टार्ट सम कॉस्मेटिक कंपनी एंड यू फाइंड अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर योरसेल्फ फ्रॉम हॉलीवुड और बॉलीवुड, राइट? सो इन द सेम वे आई फाइंड अ brand ambassador for my new cult, and I name this brand ambassador like whatever, you know, anything. Losho, let's say I name him as Losho, and with talwar, with using fear, using money, using various kind of brainwashing tactics, I start adding more and more people into my cult, and when I reach a certain mass I start attacking others. I enslave them, I erase their history, I erase their cultures. वो cultures जो organically develop हुए हैं over the years, over 1,60,000 or even more years. और मैं बोलूँ कि नहीं नहीं, human history is only 5,000 years old. उससे पहले तो कुछ था ही नहीं. और जगह जगह archaeological sites पे आप Google कर सकते हैं. There are so many evidences that human history is much older. It's like 1,60,000 years old. There are evidences, you can Google them. But because my cult has erased all the languages, it has changed the name of all the cities and countries, it has changed the identity of people, it has homogenized all the cultures. सब इंग्लिश बोलेंगे, सब अरबी बोलेंगे, बाकी सारी लैंग्वेजेस को हटा दो, सारे एक ही ड्रेस टाइप पहनेंगे, एक ही टाइप की टोपी पहनेंगे, एक ही टाइप की पगड़ी पहनेंगे. मैंने डाइवर्सिटी को किल कर दिया. ये धर्म नहीं होता. हाँ, मैं बातें अच्छी अच्छी कर सकता हूं, मैं सीरियल बना सकता हूं क्योंकि मेरा कब्जा है आपकी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, बिकॉज आई have a monopoly, I have a complete control through black money, through the narcotics money on your film world, on your media world, on your digital world. I can keep brainwashing you. And I know because of certain food habits, you people cannot think. And you don't have time. क्योंकि आप लोग मेरे लिए काम करते हो, मेरी मल्टीनेशनल्स में, मेरी कंपनीज में, मेरी सरकारों में. आप तो सर्वाइवल में फंसे रहते हो, रोजी रोटी में ही आपका टाइम निकल जाता है. आप एनालिसिस कर ही नहीं सकते, आपके पास टाइम ही नहीं है. आप शाम को घर वापस आते हो थक हार के, आप अपना पैग निकालते हो, आप अपना मुर्गा लेके ऑर्डर करते हो, फिर आप क्रिकेट मैच या फिर नेटफ्लिक्स पे कुछ लगा लेते हो, या फिर आप पॉर्न लगा लेते हो, आप थोड़ा सा मनोरंजन करके सो जाते हो. यही तो आपकी लाइफ है. आपने आज तक कोई किताब नहीं पढ़ी. आपको जो थोड़ी बहुत नॉलेज है अपने धर्म की, चाहे आपका कोई भी धर्म हो, आपका धर्म हो, रिलीजन हो, मजहब हो, कुछ भी हो, वो नॉलेज आपकी बेस्ड है ऑन समथिंग विच समबडी हैज टोल्ड यू, राइट? अब उसने सही बताया गलत बताया आपको तो पता ही नहीं है. आपने वो किताब भी नहीं पढ़ी जहां से वो जिसको पढ़ के जिसका वो रेफरेंस दे रहा है. आपको अब 80% of the, probably even more than 80% of the Hindus, they don't know, I mean, they have not read Gita, Ramayana, the basic two books. जो दो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, हमारी धार्मिक किताबें हैं, गीता और रामायण, उनकी जो लोगों की नॉलेज है वो बेस्ड है रामानंद सागर जी के जो सीरियल उन्होंने बनाए थे टीवी सीरियल्स के ऊपर. शिव पुराण की जो लोगों की नॉलेज है वो सीरियल्स देख देख कर है. और वो सीरियल कौन बना रहा है? वो सीरियल वो बना रहा है जो आपको ब्रेन वॉश करना चाहता है.
अरे खुद बैठ के अपनी किताबें पढ़ो, खुद बैठ के बाइबल भी पढ़ो, कुरान भी पढ़ो, पूरी रिस्पेक्ट से पढ़ो, पूरी रिस्पेक्ट से गुरु ग्रंथ साहब जी को भी पढ़ो, और खुद उनका कंपैरेटिव एनालिसिस करो मरने से पहले एक बार, दिमाग खुल जाएगा। तब वो जो उर्दू के सीरियल्स आपको दिखा रहे हैं, आप समझोगे कि कैसे आपको ब्रेन वॉश कर रहे हैं, कैसे मिस्टर खान जैसे लोग सत्यमेव जयते में पॉजिटिव चीज को लेके नेगेटिव चीज आपको बेचते हैं। जैसे आपको चॉकलेट और चाय बेची जाती है किसी पॉजिटिव चीज को दिखा के, एक पॉजिटिव ह्यूमन इमोशन को अपनी एडवर्टीजमेंट में दिखाते हैं, यू नो। जैसे एक जोर से ट्रक आ रहा होगा और एक आदमी उसके नीचे आने वाला होगा और बीवी उसका हाथ पकड़ के खींच लेगी और दोनों फिर यू नो गले मिलेंगे और रोने लगेंगे। पीछे से बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चल रहा होगा, जैसे आप आजकल न्यूज़ चैनल्स में भड़काऊ और कान फाड़ने वाला गंदा भद्दा म्यूजिक चलता है जो आपका बीपी हाई कर देता है, वैसा वाला म्यूजिक चल रहा होगा। और फिर नीचे ऐड आ जाएगी, हमारा इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस खरीदें। आपके ऊपर 2 या 3 मुश्किल से 3 मिनट की ऐड में आपके दिमाग पे इंपैक्ट किया, उसको ब्रेन वॉश किया और आपको पता ही नहीं चला। इस तरीके से वो आपके दिमाग को स्लेव बनाकर रखते हैं। एंड बिकॉज दे हैव फाउंड वेज टू कीप यू एनस्लेव्ड, कीप योर थॉट्स एनस्लेव्ड, दे हैव गिवन स्वतंत्रता, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस टू योर कंट्री नाउ। क्योंकि अब उनको पुराना कॉलोनाइजेशन का जो मेथड था, फॉर्मूला था, वो यूज करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब तो उन्होंने दूसरे तरीके निकाल लिए ना। दे कंट्रोल द ग्लोबल इकोनॉमी थ्रू वर्ल्ड बैंक एंड दीज काइंड ऑफ प्लेसेस। दे कंट्रोल योर हेल्थ थ्रू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कोरोना में कैसे वर्ल्ड WHO ने आपकी बेड़ा गर्क किया आपको पता ही है, उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो बैन हो जाती है। एंड डू नॉट लाइक माई वीडियो, डोंट सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा, मुझे तो बस, कल मैं एक फैमिली गैदरिंग में गया था actually. So I went to this family gathering and I saw my own family unable to walk properly, unable to speak properly. The youngsters were, I mean, smoking, drinking, eating all kind of tamasic food, which is cancer-giving food. And all this is normal. All this has been normalized in their brains through continuous brainwashing. हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट आप खुद एक बार खोल के तो देखो। ओपन दैट डैम हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज का जो वेबसाइट है, उस पर क्लियरली इट सेज मीट इज द नंबर 1 कैंसर कॉजिंग फूड. It is in the same category of tobacco and alcohol. Carcinogens बोलते हैं इनको. और महाराणा प्रताप हुए, जो शिवाजी महाराज हुए, गुरु गोविंद सिंह जी हुए हैं, अरे क्या वो लड़ने के लिए उनको जो प्रोटीन चाहिए था और वटेवर, क्या वो इस तरीके से जानवरों को मार मार के खाते थे? नहीं भाई, वो रेगिस्तान में जानवर ही मिलते थे, वहाँ पर साग सब्जी, ड्राई फ्रूट्स और इस तरीके की चीज़ें नहीं मिलती थी। और जहाँ से यूरोपियन आए, जहाँ से क्रिश्चियनिटी पैदा हुआ, उनके देशों में बहुत ठंड होती है, मुश्किल से 2-3 महीने मिलते हैं उनको वेजिटेबल्स और ये सब उगाने के। स्पाइसेस तो वहाँ बिल्कुल होता ही नहीं थे, ना रेगिस्तान में, अरबी देशों में। तो उनको जो खाना पड़ता था सर्वाइवल के लिए, वही उन्होंने अपनी सो कॉल्ड होली बुक्स में लिख दिया। सो डोंट ईट एज पर सम बुक रिटन मतलब ड्यूरिंग द डार्क एजेस, ईट एज पर द मॉडर्न साइंस। आप भोजन को अपने धर्म, मजहब या रिलीजन के अनुसार ना खाएं, आप भोजन को विज्ञान के अनुसार खाएं बस। और भोजन के ऊपर लड़ाइयां ना लड़ें।
कि उसने ये काट दिया, उसने वो काट दिया। नो नो नो, प्लीज लेट्स नॉट, डोंट गेट इनटू पॉलिटिक्स फॉर एवरीथिंग। आप अपने कुकर्मों को, अपनी जो आपको लत पड़ गई है चीज़ों की, चाहे वो शराब हो, चाहे मीट हो, या कुछ भी हो, चाहे आपको प्रॉस्टिट्यूशन की लत पड़ गई है और आप 4-4 शादियां करना चाहते हैं, उसको आप जस्टिफाई, लेजिटिमाइज मत कीजिए बाय क्रिएटिंग न्यू कल्ट्स। जैसे आजकल बहुत लोग हैं, वो ये जो चरस गांजा वगैरह होता है, इसको वो लेजिटिमाइज करने की कोशिश करते हैं, उसका प्रयत्न करते हैं, ये कह के कि जी हम तो शिव के भक्त हैं, हम तो गांजा पिएंगे, हम तो चिल्लम लगाएंगे। अभी मैं आज एक नई किताब पढ़ रहा था, दिस वन, या इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, यू कैन रीड इट, आई जस्ट गॉट इट टुडे, आई जस्ट रेड लाइक फर्स्ट फ्यू पेजेस इन दिस बुक, ओके। तो एक बार आप कुछ पढ़ लो यार, भगवान के वास्ते। स्कूल की पढ़ाई कर ली, अच्छी नौकरी मिल गई, रट्टे मार मार के तुमने डिग्रियां ले ली हैं, समझदारी तुम में आई नहीं, ईसाइयों की तरह तुम्हारे अब डिवोर्स हो रहे हैं। कल तुम, मतलब तुम्हारे दादा दादी, नाना नानी बड़ी बड़ी फैमिलीज में रहते थे एकजुट होके, दे यूज्ड टू लिव इन दोज यूनाइटेड फैमिलीज, बिग फैमिलीज। फिर वो न्यूक्लियर फैमिली बनी उससे, और अब उस यूनाइटेड फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली बनी, न्यूक्लियर फैमिली से अब इंडिविजुअल बंदे रह रहे हैं। अब लोग अपने बच्चों के साथ ही नहीं रहना चाहते। दिमाग इतना ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक हो गया है। जैसे एक गली का कुत्ता होता है ना, जो सिर्फ अपने लिए जीता है, वो बच्चे पैदा करके छोड़ देता है, अगले सीजन में फिर अपना थोड़ा ऐश वैश करता है, कुत्ते कुतिया मिलते हैं आपस में, फिर कुतिया बच्चे पैदा करती है, फिर उनको अबैंडन कर देती है, अगले सीजन फिर चलती है। जब तक वो जीती है, वो कुत्ते कुतिया बस वो यही करते हैं, संभोग करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उनको अबैंडन करते हैं। दैट्स इट। इंसान में और जानवर में कुछ तो फर्क होगा। प्रॉब्लम इज कि मॉडर्न साइंस इज सेइंग कि मीट खाने से आपका ब्रेन कमजोर हो जाता है। मॉडर्न साइंस इज सेइंग दिस। आपके अंदर ट्रांसजेनेटिक मेमोरी आ जाती है उन जानवरों की जिनको आप खाते हैं, तभी आप जानवर की तरह बिहेव करते हैं। आप सिर्फ देखने में आप ह्यूमन बीइंग की तरह हैं, मगर आप हो अंदर से जानवर। तभी आप अपने बच्चों को अबैंडन करते हो, तभी आपको दुख नहीं होता जब आपके बच्चों को जेनेटिक डिजीजेस होती हैं आपकी वजह से, जो कुकर्म आपने किए, जो गंद आपने खाया, जो आपने गंदा भोजन खाया, उससे आप तो सफर करते हो, आपके बच्चे भी सफर करते हैं। और फिर आप कहते हो सानू की ये तो किस्मत तो है, मुराद मांग लो मंदिर में जाके, साईं बाबा के पास चले जाओ, मुराद पूरी हो जाएगी। भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये मुरादें और मन्नतें मांगने का जो कल्चर है, ये हमारे धर्म के अनुसार नहीं है। हम कर्म फिलॉसफी, जो कि एक साइंटिफिक फिलॉसफी है, उसका एक साइंटिफिक रूट है कर्म फिलॉसफी का। अब सदगुरु की एक बुक है कर्मा, ओके, देयर इज अ बुक बाय द नेम कर्मा, रिटन बाय सदगुरु। आई हैव इट इन द अदर रूम, सो but you can find it online. Just read that book for God's sake, for Bhagwan Ishwar's sake. Just read that book. Do it for yourself. समझो, फिर आप मन्नत मांगनी बंद कर दोगे साईं बाबा के पास जाके। मन्नत और कुछ नहीं है, किस्मत कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है, अपने कुकर्म को, अपने बैड कर्मास को जस्टिफाई करने का एक तरीका है। जैसे कि जानवर खा खा के जब बुद्धि पलट गई, बुद्धि वीक हो गई उन ठंडे और अरबी देशों की, तो वहां पर उन्होंने कहा यार हमसे धर्म वर्म नहीं होता, हम साइंटिफिक लाइफ नहीं जी सकते, हम लॉजिकल लाइफ, वी कैन नॉट लिव लॉजिकल लाइफ एनी मोर। सो व्हाट डिड दे स्टार्ट डूइंग? दे क्रिएटेड देयर ओन बुक,
an unscientific book and they said, oh, this is holy. This is holier than thou and we are going to follow it. We will follow these commandments. What are those commandments? We justify, क्या बोलते हैं उसको, what is that word called? Sleeping around with people. Having 5, 6, whatever wives. We justify the concept of halala. Because of Modi ji, today we all know what is halala. And if you are a feminist and if you work for women rights, then, and if you are not biased between this religion or that religion, if you truly feel for the cause of women and for small children, then you will say, yes, halala is a wrong ritual. It treats women like prostitutes. Hence, it is not right. If you have that kind of level of brain, only then you would, if you feel. But problem is, because of these kind of food habits, people have stopped feeling. Right? Okay. See, अब कैसे समझाऊं? I don't have a cup or something. Okay. Let's say this is a bottle, guys. और कुछ मेरे पास है नहीं, तो मैं इसी से एग्जांपल दे देता हूँ. Yeah? अभी ये, okay. So this is a bottle. मैंने उसको नॉक किया, इसमें से एक आवाज़ आई. अभी मेरे पास मेरा कड़ा है, कोई पंजाबी वेयर कड़ा. ओके, तो इसको मैंने नॉक किया तो एक सर्टन टाइप की इसमें से आवाज़ आई. राइट? ओके. एवरीथिंग हैज अ साउंड. डोंट यू थिंक योर बॉडी ऑल्सो हैज अ साउंड पैटर्न? अब आप बोलोगे कहाँ से कहाँ पहुँच गया यार, ये बंदा पागल है. ओके, सो आई कम टू द पॉइंट. जस्ट रिलैक्स, हैव पेशेंस. नहीं तो अपने शॉर्ट्स देख लो, नेटफ्लिक्स खोल के देख लो, थोड़ा पॉन देख लो, या क्रिकेट मैच देख लो, सट्टेबाजी वाला मैच देख लो. योर चॉइस, completely your choice. Nobody is forcing you to like, subscribe, whatever. I don't run a YouTube for making money. YouTube channel, okay? I hate people running YouTube channels for making money. I mean, I don't. ज्ञान फ्री होना चाहिए. ज्ञान cannot be commercialized. दवा और ज्ञान, एजुकेशन एंड मेडिसिन, सोसाइटी में जब तक फ्री नहीं होगा, वो सोसाइटी तरक्की नहीं करेगी, वो सोसाइटी ऊपर नहीं जाएगी, वो नीचे वो फॉल ही करेगी सोसाइटी. एनीवे, सो अगर इस बॉटल को मैं थोड़ा टेढ़ा कर दूँ, उसको पिचका दूँ, इसकी साउंड बदल जाएगी. अगर मैं इस कड़े को, वैसे तो ये बहुत हैवी है, बट समहाउ इफ आई change the shape, if I squeeze this metal, the sound will change. If you have a glass, let's say, of steel, and if you squeeze it, if you have a Coke can or a beer can or whatever, if you squeeze it, the sound changes. In the same way, when your body is damaged by eating wrong kind of things, then the sound, the thoughts, और थॉट से क्या निकलता है, एक्शन, वो चेंज हो जाता है. फिर चाहकर भी आप सही बात नहीं सोच सकते. आपका फ्रंट लोब खराब हो जाता है, आपका डिसीजनिंग एबिलिटी खराब हो जाती है. सही और गलत में आपको फर्क नहीं पता चलता, बट आपको लगता है, आपको भ्रम होता है कि मैं बड़ा समझदार हूं क्योंकि मेरे पास 4 मकान है, क्योंकि मेरे पास एक प्राइवेट जेट है, मेरे पास तो यॉट है, क्योंकि मेरे प्रोटीन खा खा के मसल बने हुए हैं. तो आपको लगता है, आपको भ्रम होता है कि आप सही सोच रहे हो. व्हाट यू आर डूइंग इज लॉजिकल एंड राइट. और माइंड आपका उसको जस्टिफाई करता है. वो जेएनयू स्टाइल का वो सर्कुलर लॉजिक देते हैं ना वो लोग, उस तरीके का लॉजिक देगा. आप अभी पूछो किसी को 3 तलाक, 4 हलाला और 4 मैरिजेस के ऊपर, दे विल गिव यू अमेजिंग लॉजिक, मैन. But if you read the medical science, it will tell you that the reason for so many diseases today, the modern diseases today, is our sexual relationship with multiple partners. Not just the STDs, the sexually transmitted diseases, but so many brain-related diseases are rooted
in this boyfriend girlfriend culture which even my family brags about. उस दिन मैंने किसी को बोला अपनी फैमिली में कि यार अपने बच्चे की ना जल्दी शादी कर देनी चाहिए, you know. That's what I have learned by doing mistakes. And now even countries like China, they have abolished their one child policy, because, and even uh, people like Mr. Elon Musk are saying that the human population is actually depleting, and there will come a time, if these kind of things go on, that human population on earth will reduce to a level where we might become extinct, especially in the ages of robotics. हम लोग एक्सटिंक्ट हो सकते हैं. आप गूगल करके देखिए, बहुत सारी जापान से लेके यूरोपियन कंट्रीज़ का जो रिप्रोडक्शन रेट है वो उस लेवल पे है, मुझे याद नहीं आ रहा, उस लेवल पे है जिसमें वो रिप्लेनिश नहीं हो सकता है. मतलब उनकी जो करंट पॉपुलेशंस हैं वो सस्टेनेबल नहीं है, उनका टोटल पॉपुलेशन नंबर, क्योंकि रिप्रोडक्शन रेट रिड्यूस हो गया है, एक्सेप्ट कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड बांग्लादेश काइंड ऑफ प्लेसेस. बट हाँ, वो भी कुछ अच्छा ही कर रहे हैं. मतलब आप लोग पागल हो गए हैं, आप एक दो बच्चे कर रहे हैं क्योंकि आपके खर्चे इतने बढ़ गए हैं, और आप वो कुत्ते वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं जिसमें सिर्फ आप अपने लिए जीते हैं, आपको फील ही नहीं होता. कम से कम वो अपने 10-15 बच्चे तो पैदा कर रहे हैं, और फिर आप कहते हैं वो इंडिया के डेमोक्रेसीज बदल रहे हैं. द पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ सर्टन रिलीजन, मजहब एंड ऑल is increasing and decreasing, so we are feeling under threat. फिर आप इस तरीके की उल जलूल बातें करते हैं, तो उनको कुछ तो आप क्रेडिट दो यार. वो ह्यूमैनिटी का तो भला कर रहे हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं. सो कमिंग बैक टू द ट्रांसजेनेटिक मेमोरी एंड द कुल दोषा, आपकी जीन्स में जो फ्लॉज आ गए हैं आपके गलत भोजन की वजह से, आपकी गलत हैबिट्स की वजह से, जिसको आप जान कर भी, चाह कर भी आप उसको ठीक नहीं कर पाते क्योंकि आपको लत लग गई है, आपका माइंड ब्रेन वॉश्ड है. आप अपने बच्चे को कोक नहीं पीने देते हो बट खुद कोक पीते हो. आपके बाप को शुगर की प्रॉब्लम है, वो डायबिटिक है, डायबिटीज़ की गोली खा कर जीता है, मगर फिर भी आप कोक पी रहे हो. आपको पता है कि आपकी फैमिली में डायबिटीज़ की डिजीज़ आ गई है. आपको सब कुछ पता है. आप अनपढ़ हो, मगर अनपढ़ तो नहीं हो ना. अनपढ़ हो, अनपढ़ तो पक्के हो आप. मैं अधपढ़ कह रहा हूँ, हाफ लिटरेट पीपल. दैट्स द वर्ड आई यूज फॉर लॉट ऑफ पीपल दीज डेज. सो आपकी अधपढ़ता से भी आपको इतना ज्ञान तो है, मगर जो काम सही है वो आप कर नहीं सकते. आप सुबह उठ के योगा नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, राइट. आपको पता है वो करना ठीक है. क्यों? क्योंकि ब्रेन आपका गुलाम है, वो परतंत्र है. अपने माइंड को डीकॉलोनाइज करने की आपको आवश्यकता है, अपनी एजुकेशन को डीकॉलोनाइज करने की आवश्यकता है, और आपको धर्म की व्याख्या को ठीक करने की आवश्यकता है. धर्म को विज्ञान समझे, विज्ञान को धर्म समझे. साइंस शुड बी रिलीजन एंड रिलीजन शुड बी साइंस, और मजहब, व्हाटएवर यू कॉल इट. दैट्स इट. मैं तो कहता हूं कि मेडिकल डॉक्टर्स, these research scholars, they are the actual religious people today, because I don't see any difference between religion and science. Both are same, because my definition of religion is dharma, which is based on the existential laws on which mother nature has been created. The laws of the creation are the laws of dharma, and those are the laws of the science that we try to understand, we do research about. So this was the correlation between transgenetic memory, which you pass on to your kids, to your families, and the Kuladosh puja. So इन सब चीज़ों को, इन
त्रुटियों को, इन हैबिट्स को, इन जेनेटिक डिजीज़ को कुल दोषा जो है पूजा वो ठीक करती है। अब उस कुल दोष पूजा को करने की जो पूरी विधि है वो भी आप सीख सकते हैं, आप स्वयं कर सकते हैं उसको। बट अभी तो आप ABCD भी नहीं पढ़ना सीखा आपने। और मैकलॉय की जो एजुकेशन सिस्टम है, जो इन भारत में स्लेव्स पैदा करने के लिए बनाया गया था और लोगों को इलॉजिकल बनाने के लिए, उनको ब्रेन वॉश करने के लिए बनाया गया था, ताकि 1857 जैसा जो पहला रेवोल्यूशन हुआ था इंडिपेंडेंस के लिए भारत में, स्वतंत्रता संग्राम जो पहला हुआ था 1857 का, वैसा रेवोल्यूशन अवॉइड करने के लिए उन लोगों ने जो ईसाईयत की आड़ में कॉलोनाइजेशन करते थे, धर्म की आड़ में जो लोगों को गुलाम बनाते थे, अवैज्ञानिक किताबों को होली बताकर, उन लोगों ने एक एजुकेशन सिस्टम को हमारे बदल दिया। वही एजुकेशन सिस्टम आज तक चलता आ रहा है। इसीलिए आपका बच्चा क्रॉस लगाकर चेस्ट के ऊपर स्कूल जाता है और घर आके बोलता है, यू आर नॉट माई फादर, यू आर ओनली पेइंग माई फीस, माई फादर इज इन द स्कूल। मेरे फादर तो स्कूल में है, मेरी मदर भी स्कूल में है, आप नहीं हो मेरे माता पिता। समझ रहे हैं बात को? उसकी वजह से आप लोग ABCD भी नहीं समझते हैं, आपका ब्रेन वॉशिंग इतना हो चुका है, कल्चरल गैप इतना आ गया है। सो अ कल्चरल वैक्यूम हैज़ बीन क्रिएटेड इन योर ब्रेन्स। सो उस पूजा की विधि को तो सीखना अभी बहुत दूर की बात है आपके लिए। अभी आप एक एक करके जो आपको गंदी आदतें पड़ गई हैं, जिससे आप अस्वस्थ रहते हैं, मानसिक रूप से आप पागल रहते हैं, आप उत्तेजित रहते हैं, आप टिक के बैठ नहीं सकते, आप अपने बच्चों को अबैंडन करते हो, डिवोर्सें करते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल करते हो, अनेक लोगों से संभोग करते हो, शराबें पीते हो, मीट खाते हो, और वैसे करते हो, ओ आई एम अ पेट लवर, यू नो आई लव डॉग सो मच। ओ भाई, कुत्ते से इतने प्यार है तो मुर्गा क्यों खा रहा तू बैठ के? हैं? ये डबल स्टैंडर्ड ना जमता नहीं है बॉस, डबल स्टैंडर्ड जमता नहीं है। ओ मैं ना पटाखे नहीं जलाता दिवाली पे। अच्छा, तेरे को पता है मीट खाने से कितना उसका जो कार्बन फुटप्रिंट जिसको बोलते हैं, आई होप यू पीपल नो व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट, फॉर गॉड्स सेक। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है वो जरा गूगल कर लो। वो उर्दू का सीरियल नहीं दिखाता टीवी में। कार्बन फुटप्रिंट जो है मीट का सबसे ज्यादा होता है पटाखों से। अगर आपको पटाखे नहीं जलाने, ओ इट सेव्स द एनवायरमेंट, यू नो। क्रैप, बुलशिट। एनीवेज, सो कुल दोष पूजा ईशा आश्रम में यू गाइस आर लकी की जाती है, एक प्रॉपर तरीके से की जाती है, कॉन्सेक्रेटेड मंदिरों में की जाती है। आप कहोगे कॉन्सेक्रेटेड मंदिर क्या होता है? जिस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है एक विधि द्वारा, वो भी साइंटिफिक है, उसमें कोई अज्ञान नहीं है, वो एक प्रॉपर साइंटिफिक प्रोसेस है जिससे मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इसीलिए मंदिर और चर्च और मस्जिद में बहुत अंतर होता है। ठीक है, मैं किसी की अवहेलना नहीं कर रहा, मैं किसी के धार्मिक स्थान की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, उसको नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, फॉर गॉड्स सेक। हिंदुओं के भी बहुत सारे मंदिर हैं जो कॉन्सेक्रेटेड नहीं होते, बस वहाँ पे एक मूर्ति खड़ी कर दी जाती है, 4 दीवारें इकट्ठी करके, और उसमें मार्बल लगा दिया जाता है। तो जो इस पूजा को कॉन्सेक्रेटेड प्लेस में करवाया जाता है एक विधि विधान से, वहाँ पर जो आपके अंदर ये दोष आ गए हैं, आपके जेनेटिक डिफेक्ट्स आ गए हैं, वो धीरे धीरे ठीक होने शुरू होते हैं। इसीलिए ये पूजा पूरा खानदान, भाई बहन वगैरह वगैरह आपस में बैठ के करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो फैमिली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Do not allow these people to break the institution of family.
These guys are trying to break the institution of family in with so many different kind of tricks that you don't understand. अगर उसके ऊपर बात करूँगा तो बात 1 घंटे और लंबी हो जाएगी कि कैसे ये लोग आपके परिवार के ट्रेडिशन को तोड़ रहे हैं. पहले आपकी यूनाइटेड फैमिली थी, फिर आपकी न्यूक्लियर फैमिली हुई, अब आप इंडिविजुअल लेवल पर आ गए हैं. कैसे आपके परिवारों को तोड़ा जा रहा है, क्यों तोड़ा जा रहा है? अरे सिंपल सी बात है भाई, जो बंदा अकेला रहेगा ना वो जोमेटो से ज़्यादा ऑर्डर करेगा, क्योंकि वो खाना बनाएगा या घर का काम करेगा या अपने ऑफिस का काम करेगा, रोजी रोटी कमाएगा. जो बंदा अकेला रहेगा, जिसके बच्चे नहीं हो गए, उसको कल को रोबोट्स खरीदने पड़ेंगे काम करने के लिए. वो अगर बीमार होगा तो छोटी छोटी बीमारियों में भी उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, क्योंकि घर में उसकी दवा दारू करने के लिए कोई बैठा नहीं है. समझ रहे हैं बात को? अगर बड़ा परिवार नहीं होगा तो उसको अपने खेत पे, खलिहानों में फार्मिंग करने के लिए, खेती करने के लिए बाहर से लेबर मंगानी पड़ेगी. वो अगर उसको अपनी दुकान चलानी है, कुछ छोटा मोटा धंधा करना है, तो वो नहीं कर पाएगा. फैमिली बिजनेस वो नहीं रन कर सकता, क्योंकि छोटा सा उसने तो बच्चे ही पैदा नहीं करे, कैसे करेगा वो? और अगर उसको वो सोशल ट्रॉमा की वजह से, लोनलीनेस की वजह से उसका दिमागी हालत ख़राब हो जाती है 60-70 तक पहुंचते पहुंचते, फिर तो उनकी और ज़्यादा ऐश हो जाती है. फिर तो इनकी मेडिसिन भी ज़्यादा बिकेगी, इनकी दवाइयाँ ज़्यादा बिकेगी, इनकी हॉस्पिटल ज़्यादा चलेंगे, एल्डरली केयर होम्स इनके ज़्यादा चलेंगे, वृद्धाश्रम इनके ज़्यादा चलेंगे. तो आपके परिवार को इसलिए तोड़ा जा रहा है, आपको गलत फिल्में दिखा के, गलत पॉजिटिव एजेंडास को यूज़ कर करके, आपको भड़का के, आपको गलत भोजन खिला के, आपके दिमाग को नंब करके, डंब करके, जड़ करके, जड़ बुद्धि बना के, ताकि आपको वो कंटिन्यूसली अलग अलग सेगमेंट्स, कस्टमर सेगमेंट्स में बांट के वो आपसे पैसा कमाते रहें, कमाते रहें, कमाते रहें. और ये कौन कर रहा है ये सब? ये डीप स्टेट कर रही है. आप बोलोगे डीप स्टेट क्या होता है जी? अरे गूगल करो व्हाट इज डीप स्टेट. जो लुटेरे जिन्होंने धर्म की आड़ में नए कल्ट्स बनाए 2000 साल पहले और 1400 कोई 30 साल पहले, उनको जब वो लड़ने जाते थे, लूट मार करने जाते थे, तो उनको सैनिक भाड़े पे लेने पड़ते थे. वो सैनिक जो होते थे वो लॉयल नहीं होते थे उनके. सिंपल सी बात है यार, मतलब मैं ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जा रहा, सीधी बात कर रहा हूँ. वो उस सैनिक को कोई दूसरी पार्टी, दूसरा राजा ज़्यादा पैसे देता था तो वो उसके लिए लड़ लेता था. तो ये लॉयल्टी लेने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया मजहब का और रिलीजन का. उसका एक ब्रांड एम्बेसडर खड़ा कर दिया दोनों ने अपना अपना. सो दीज आर मैन मेड रिलीजन एंड मजहब. दीज आर मैन मेड फेथ सिस्टम्स. ये ऑर्गेनिकली डेवलप नहीं हुए ओवर द एजेस, ये बनाए गए हैं. जैसे एक लैंग्वेज है जो ऑर्गेनिकली डेवलप हुई है, जैसे तमिल भाषा है. वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड इज तमिल भाषा. ब्यूटिफुल लैंग्वेज, अमेजिंग. इट्स अ ऑर्गेनिकली डेवलप्ड लैंग्वेज. वो हजारों करोड़ों सालों से धीरे 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 उसमें चेंजेस भी बहुत आए हैं. इस तरीके से बहुत सारी भाषाएं हैं. फिर संस्कृत से और अनेक भाषाएं निकली. ये ऑर्गेनिकली डेवलप्ड भाषाएं हैं. इसी तरीके से ऑर्गेनिकली डेवलप्ड फेथ सिस्टम्स वो साइंस बेस्ड हैं, क्योंकि उन्होंने आसपास के चांद सितारों को नोटिस किया, पृथ्वी को नोटिस किया. उसमें उनके साइंटिस्ट ने उसके ऊपर खोजें करी, इन्वेंशंस किए, उनको समझा. उन्होंने मेडिकल साइंस को ऑब्जर्व किया, उससे आयुर्वेद आया, उससे एस्ट्रोनॉमी और ये सब मेटलर्जी और कितने सारे विज्ञान पैदा हुए. इसीलिए वो वॉर कल्ट्स नहीं है. और जो मैन मेड हैं वो वॉर कल्ट्स हैं. वो लड़ाई लड़ने के गुट हैं, लड़ाई के गुट हैं, जिनको धर्म के रूप में पेश किया गया. इस बात को आप प्लीज समझो.
मैं किसी धर्म की साइड नहीं ले रहा हूँ, ओके? मैं कंप्लीटली धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आई एम नॉट condemning any religion. I'm talking in a most secular way possible. I respect all the faith systems. But I'm against the war cults. जो बोलता है कि अगर सामने वाला कन्वर्ट नहीं होता, अपना नाम, कल्चर, लैंग्वेज, खाना पीना, अपनी आइडेंटिटी, अपना सरनेम, वो नहीं बदलता, तो उसको मार दो या फिर उसको कुछ पैसे देके कन्वर्ट कर दो। इनको मैं धर्म नहीं मान सकता। जो आपकी बेसिक इंडिपेंडेंस को ले लेता है। अगर मुझे ज्ञान की प्राप्ति होनी है, जैसे इफ आई एम अ साइंटिस्ट, लेट्स से आई विल से ओके आई लाइक एस्ट्रोनॉमी, or I like physics, I like chemistry, I like biology, I like botany, whatever. So because of my intuitive interests and all, I will follow this particular stream of sciences and I will do my PhD and research in that. I will decide that. In the same way, if I am exploring the spiritual truth, I will decide what path I need to take. And no path is right or wrong, right? कोई वैष्णवाइट हो सकता है, कोई शिवाइट हो सकता है, कोई सूफी हो सकता है, और whatever. वो कोई भी पाथ फॉलो करे, भाई पहुंचना तो उसने सेम ही जगह पर है। ये एक ही भवसागर है जिसके अलग अलग शोर्स हैं, पहुंचना सबने उसी जगह पर है, तरीके अलग अलग हैं बस। बट दूसरे तरीके वाले को आप मारो मत, उसको काफिर या उसको नॉन बिलीवर या पेगन बोल के, ये मत करो आप। वो आपसे अलग नहीं है, वो भी इंसान है, उसकी भी आत्मा है, उसका भी सेम आपकी तरह जेनेटिक मटेरियल है। थोड़ा बहुत पॉइंट्स 1 और 2 इधर उधर होता है, और जेनेटिक फ्लॉज या कुछ जेनेटिक इनकेपेबिलिटीज आती हैं, उसको हम ठीक कर सकते हैं, हमारे पास उसकी साइंस अवेलेबल है। वो ये पूजा करती है, सबको चांस मिलना चाहिए, राइट? तो ये कुल दोष पूजा आप करवाइए। अगर आपके परिवार में, आपके जीन्स में कैंसर और इस तरीके की दूसरी क्रॉनिक डिजीज़ आ गई हैं, और इसकी आप साइंस को समझिए, और अपने हैबिट्स जो आपको आदतें पड़ गई हैं, योर कंपल्सिव हैबिट्स को आप जस्टिफाई मत करिए अलग अलग धर्मों का नाम लेके या उन डॉक्टर्स के नाम लेके जो झूठ बोलते हैं आपको कि जी प्रोटीन खा लो, या आपका कोई न्यूट्रिशनिस्ट है जो आपने जिम में पकड़ लिया और कह रहा है ये लो जी डब्बा ले लो, ये प्रोटीन का डब्बा ले लो 1500 का 2000 का, अपना जो धंधा चला रहा है, और कह रहा है इसको खाओगे तभी मसल बनेंगे। हाँ, सो That's all guys. Oh my God. See, नॉलेज का गैप इतना बढ़ा दिया है मैकलॉय के एजुकेशन सिस्टम में कि बेसिक चीज़ समझाने के लिए भी ना 1-1 घंटा बोलना पड़ता है। और इफ़ यू हैव कम सो फार एंड इफ़ यू आर स्टिल वाचिंग माई वीडियो, देन हैट्स ऑफ टू यू गाइज। थैंक यू सो मच, धन्यवाद उसके लिए कि आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा। बट 99.99 पीपल, 99.99% पीपल, 99.99% लोगों में ये पेशेंस ही नहीं है कि वो इतनी लंबी वीडियो देख पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग को कमज़ोर कर दिया गया है। आप टिक के ही नहीं बैठ सकते। आप अपने बच्चों को देखो, उनको ADHD और कैसी कैसी डिजीज़ हो रही हैं बच्चों को। आई होप यू नो व्हाट इज़ ADHD डिजीज़, राइट? जिनके बच्चे सफ़र कर रहे हैं इस ADHD डिजीज़, जो कि एक मानसिक बीमारी है, छोटे छोटे बच्चे जो कर रहे हैं। उस दिन एक डॉक्टर बता रहे थे कि भारत, पश्चिम देशों में ये जहाँ पर ये शराब और ये सब मदिरा, शराब, मीट, ड्रग्स को धर्म के नाम पर खिलाया पिलाया जाता है त्योहारों में, उनके देशों में 150 लोगों में से कोई 150 लोगों में से 1 second, I'm getting a call here.
आई टेल माई फ्रेंड दैट आई कॉल हिम राइट बैक. एक ऑफिस का फ़ोन है, ऑफिस के कुलीग हैं. एनीवे, सो अब इस वीडियो को एंड करते हैं. तो अब भारत में वो कह रहे थे कि भारत में भी 100 में से 36 लोगों को, 36 बच्चों को ब्रेन रिलेटेड डिजीज के साथ वो पैदा हो रहे हैं. 100 में से 36. पहले कोई 300 में से 36 या पता नहीं ऐसे कुछ फिगर था. मतलब वो डबल ट्रिपल से भी कहीं ज़्यादा हो गया है, और वो इक्वल हो गया है ऑलमोस्ट अरबी और पश्चिमी देशों के. इतने पागल बच्चे आजकल पैदा हो रहे हैं. आप इसके ऊपर गूगल में से जो एग्जैक्ट नंबर है उसको प्लीज़ आप रिसर्च कर लीजिए. आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ 20-25 सालों में, क्योंकि मैंने बोला ना, जो जनरेशन थी मेरे नाना नानी की, दादा दादी की, उसने ये सब मूर्खताएं नहीं करी थी. ये सारी मूर्खताएं ये जो जनरेशन है अमिताभ बच्चन और ये धर्मेंद्र वाली ना, उन्होंने करी है. जो कहते हैं ओह तो क्या होगा अगर आप 70-80 साल के हो, आप हिमालय पे जा सकते हो, आप मलेशिया जाओ मसाज कराने के लिए 80 साल की उम्र में. जो वानप्रस्थ की बात ही नहीं करते, उस कॉन्सेप्ट को प्रोपेगेट ही नहीं करते हैं. और घरों में लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं? क्योंकि बुढ़ा बैठ के, बुढ़िया बैठ के, बाल काले करके वो लंदन पेरिस घूमना चाहते हैं, मिनी स्कर्ट पहन के और बिकनी पहन के. बीच पे वो शराब पीना चाहते हैं, मुर्गे खाना चाहते हैं. वो बैलेंस ही नहीं आया. ब्रेन बल्कि और ज़्यादा खराब हो गया. जैसे जैसे बुढ़े हुए, एनर्जी कम हुई, ब्रेन उनका और ज़्यादा इनबैलेंस्ड हो गया है. और वो समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए एक टॉक्सिक बन गए हैं. H2SO4 की तरह सल्फ्यूरिक एसिड बन गए हैं, जो खुद को तो खाता ही है, औरों को भी खा रहा है, दूषित कर रहा है. और फिर कहते हैं नहीं नहीं हम तो ना बुजुर्ग हैं, हमारी इज्जत करो. और अगर कोई ज्ञान की बात कर दे मेरे जैसा, तो उससे ईर्ष्या करने लगते, उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसको कंडेम करेंगे, क्योंकि फिर वो अपने आप को छोटा महसूस करते हैं. इसीलिए आप देखना, कभी एक बिगड़ा हुआ बाप, बिगड़ी हुई माँ हमेशा चाहेगा कि उसके बच्चे भी बिगड़े हो, ताकि कल को उसके ही घर में उसकी त्रुटि ना निकाली जाए, उसकी कमियां ना गिने कोई. उसको कोई ये ना कहे कि भैया प्लीज़ मेंड योर वेज, अपने मार्ग को ठीक करिए. अष्टवाकर हुए हैं जिन्होंने अष्टवाकर गीता लिखी है, उनको शत शत प्रणाम. अष्टवाकर गीता को पढ़िए. अष्टवाकर जब पैदा होने वाले थे तो अपनी माँ की कोख से अपने पिताजी को बोले कि आप ये कुछ वो विधि कर रहे थे, हवन वगैरह कुछ कर रहे थे, तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना है. वो एग्जैक्ट स्टोरी आप पढ़ सकते हैं गूगल पे. तो उनके पिताजी ने कहा अरे मैं इतना महान विद्वान हूँ, इतना बड़ा स्कॉलर हूँ, प्रोफेसर हूँ JNU का, तू मेरे को बताएगा क्या करना है? मेरे पास तो हार्वर्ड की डिग्री है, तेरी क्या औकात, तू मुझे बताएगा? तू तो अभी गर्भ से ही बाहर नहीं निकला. उन्होंने अपने पुत्र को श्रापित कर दिया और वो 8 जगह से टेढ़े होके पैदा हुए. इसीलिए कहते हैं अष्टवाकर. बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत महाविद्वान. उनकी अष्टवाकर गीता आप मरने से पहले प्लीज़ पढ़ो, प्लीज़ प्लीज़ पढ़ो. आपको चश्मा लग गया है, या फिर आपने कैटरैक्ट का रिसेंटली ऑपरेशन कराया, व्हाटएवर, आप ये मैच वैच और उर्दू के सीरियल छोड़ के अष्टवाकर गीता पढ़ो, पढ़ो. फिर आप मेरे को कंडेम नहीं करोगे, आप मेरे तिलक को, मेरी धोती को कंडेम नहीं करोगे, मेरे गुरु को आप गाली नहीं दोगे. करके तो देखो. अपना भी भला करोगे, अपने बच्चों का भला करोगे, अपनी आने वाले कुल का उद्धार करोगे, अपना भी उद्धार करोगे. नमस्कार. कोई गलती होगी तो क्षमा करना प्लीज़. थैंक यू.